एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दो कैपेसिटर दिए गए हैं। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, जिसको कि 20 वोल्ट तक चार्ज किया गया है, और एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का, जिसको कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड चार्ज फ्लोन in the circuit, charge flown in the circuit and heat loss when A is connected to C and B is connected to D। तो ये दो कैपेसिटर हैं, इनको कनेक्ट करना है हमें। तो A को C से कनेक्ट करेंगे, यानी कि दोनों का पॉजिटिव प्लेट एक साथ में कनेक्ट करना है, और B को D से कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब दोनों का निगेटिव एंड एक जगह कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे। एक तो मेथड हमने अभी जस्ट सीखा है, उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग उसी मेथड से करते हैं। तो उस मेथड से क्या होगा कि जैसे ये अपने दो कैपेसिटर हैं, तो जब भी दो कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है, ये हमेशा ही पैरेलल में हो जाते हैं। पैरेलल में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाता है स्टेडी स्टेट में, है ना। तो ये है पॉइंट ए, और ये हो गया सी, फिर ये हो गया बी, और ये हो गया डी। अब इस अपने पास जो कैपेसिटर है, ऊपर वाला है 2 माइक्रोफैराड का, और ये है 3 माइक्रोफैराड का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। कॉमन, जैसा कि हमको पता है कि दोनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाता है ना। तो वो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला भी हमने अभी ड्राइव किया था। वो आया था C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, है ना। ये तब होता है जब सेम नेचर के प्लेट्स को एक साथ में जोड़ा जाता है, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में, निगेटिव को निगेटिव के साथ में जोड़ा जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है। जब अपोजिट नेचर वाले को जोड़ते हैं तो यहाँ पर बीच में निगेटिव साइन रहता है ना। तो यहाँ पर जो भी आएगा हम लोग निकालेंगे, देखेंगे कि पहला वाला जो था उसमें C1 था 2 और V1 है 20। ठीक है, तो 2 इंटू 20 प्लस दूसरा कैपेसिटर में C2 3 और V2 10। तो 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये हो गया। अब आप ये देखेंगे कि ऊपर हो जाएगा 40 प्लस 30 70 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 14 वोल्ट। इतना का कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, अगर यहाँ भी 14 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, और 3 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है, यहाँ भी 14 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, तो चार्जेस कितने आएंगे इन पर, है ना। तो लिख सकते हैं कि फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, Q1 का वैल्यू लिखते हैं C1 इंटू V,
C1 था 2 और V है 14 यानी 28 माइक्रोकुलम। और Q2 जो है वो होता है C2V, तो C2 आया है 3 और V है 14, ये हो गया 42 माइक्रोकुलम। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो जो ऊपर वाला कैपेसिटर था 2 माइक्रोफैराड का, इसमें आया है 28 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे, ए वाला पहले भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही जोड़ा है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा ये, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा +28 इधर और इधर आएगा -28। ठीक, और इधर आ जाएगा 42 आया इधर, तो इस पर आएगा +42 और इधर आएगा -42। ठीक है, पहले चार्जेस कितने थे? पहले चार्जेस अगर इस पर निकालेंगे, इस पर था C1 × V1, ये चार्जेस थे ना, C1 V1 C2 V2 ये चार्जेस थे। तो C1 V1 था 2 × 20 यानी 40, तो यहाँ पर +40 माइक्रोकुलम चार्ज था और जो निगेटिव वाला है वहाँ पर -40 माइक्रोकुलम चार्ज था। उस तरह से इसमें C2 V2 3 × 10 30 हो गया, तो यहाँ पर था 30 और यहाँ पर था -30। ठीक है, तो अब देखेंगे कि प्लेट ए पर पहले चार्ज था 40 और अब हो गया है 28, यानी 12 माइक्रोकुलम का डिफरेंस आया है। 12 माइक्रोकुलम का डिफरेंस क्या हुआ है कि 12 माइक्रोकुलम से कम हो गया है। ठीक है, तो कम होगा, पहले यहाँ पर 40 था ए पर, अब हो गया 28 यानी 12 माइक्रोकुलम चार्ज जो है वो यहाँ से इधर चला गया होगा, है ना। जाने का एक ही रास्ता बचता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि इस प्लेट को जंप करके नहीं जा सकता ना, तो लेफ्ट से ही ऐसे ही घूम करके जा सकता है। तो यहाँ से 12 माइक्रोकुलम आएगा। सी वाले पर देखेंगे पहले 30 था, तो 30 था लेकिन इस पर पहले 30 था, लेकिन 12 ये आ गया इस पर, तो 12 से बढ़ गया, 30 + 12 42 हो गया। अच्छा, यहाँ पहले -30 था, डी वाले पर देखेंगे कि -30 था, -30 था और चूंकि चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो किया है, तो -30 में से 12 माइक्रोकुलम ऐसे चला गया इधर। पहले -30 था, 12 और चला गया, कम हो गया, यानी कि -42 हो गया। अच्छा, यहाँ पर -40 था, है ना। यहाँ पर जो बी प्लेट है, बी प्लेट पर पहले था -40 और इसमें 12 आ गया, तो -40 में 12 जोड़ देंगे तो -28 रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 12 माइक्रोकुलम का जो चार्ज है वो फ्लो किया है। तो पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का, सो चार्ज फ्लोन इन द सर्किट इज इक्वल टू 12 माइक्रोकुलम। ठीक, और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था हीट लॉस। हीट लॉस क्या होगा कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई होगी उतना ही हीट लॉस हुआ होगा। तो इसका जो फॉर्मूला हमने डराइव किया था, ½ C1 C2 बाई C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। C1 है 2 माइक्रोफैराड, C2 है 3 माइक्रोफैराड और ये है 2 + 3 इंटू V1 था अपना 20 और V2 था 10, तो इसमें रखेंगे 20 - 10 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो बच गया 3/5 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100।
तो 5 से अगर इसको कैंसिल करें तो 20 आएगा, है ना। और फिर हो जाएगा 60 माइक्रो जूल। तो 60 माइक्रो जूल का हीट लॉस हुआ होगा इस केस में, है ना। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे एक तरीके से अल्टरनेट मेथड से करते हैं, है ना। अब हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेट मेथड। इस मेथड में भी हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अपने पास शुरू में जो कैपेसिटर दिया गया है, ये था 2 माइक्रोफैराड का, जिसको कि चार्ज किया गया था 20 वोल्ट तक। ये था 3 माइक्रोफैराड का, इसको चार्ज किया गया था 10 वोल्ट तक। ठीक, तो चार्जेस देखेंगे तो इस पर चार्ज आएगा C इंटू वी, 2 इंटू 20। तो ये अगर पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इस पर पहले से प्लस 40 है, इधर माइनस 40 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा कैपेसिटर है उस पर C पर आएगा 3 इंटू C इंटू वी, यानी कि 30 प्लस 30 माइक्रोकूलम, और इस पर आएगा माइनस 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हम लोग इनको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद ऐसा मानेंगे कि Q चार्ज इन पर फ्लो किया है ना। तो Q चार्ज फ्लो करेगा कुछ इस तरह से। ये अपना 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है और ये 3 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है ना। ये है A और ये है A को C से जोड़ा गया है और दूसरा इसका B को D से जोड़ा गया। ठीक, जो चार्जेस थे इस पर हैं, A पर चार्जेस थे प्लस 40, इस पर थे माइनस 40, उसी तरह से इस पर थे प्लस 30 और इस पर थे माइनस 30। ठीक, अब ऐसा करें कि चूंकि AB वाला जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो उसमें से चार्जेस फ्लो करेंगे इसमें। ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Q चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, तो Q चार्ज फ्लो किया तो ये हो जाएगा कि इसमें 40 था चार्ज, 40 में से Q चला गया तो स्टेडी स्टेट में 40 माइनस Q बचा रहेगा। ठीक, अच्छा ये 30 था, 30 में Q आ गया तो यहाँ पर चार्ज बढ़ जाएगा, 30 प्लस Q हो जाएगा। उसी तरह से ये जो माइनस 30 था इसमें से और Q चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 30 माइनस Q, और ये माइनस 40 था, इसमें Q आ गया तो माइनस 40 प्लस Q, इतना चार्ज हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब ऐसा किया जा सकता है कि हम लोग या तो किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं इसमें, या डायरेक्ट देख सकते हैं कि फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो Q बाई C होता है, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। तो इस पर निकालेंगे, चार्ज लेते हैं लेफ्ट साइड का, हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें भी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब भी चार्ज लिया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिया जाता है ना। कैपेसिटर पर कुल चार्ज मिलाकर के 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर भी हम कहते हैं कि कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर हुआ है Q यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज स्टोर हुआ उसी को Q माना जाता है। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे चार्ज 40 माइनस Q डिवाइडेड बाई C,
ठीक। और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली इसमें होना चाहिए स्टेडी स्टेट में। इस पर चार्ज मानेंगे 30 प्लस क्यू, 30 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस है 3। अब इनको सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 120 माइनस 3Q 60 प्लस 2Q। तो यहाँ से देखेंगे 60 इज इक्वल टू 5Q, यानी Q इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। तो एक तो यहाँ से भी चार्ज का वैल्यू आ गया कि चार्ज जो है 12 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया है। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसका आंसर आ गया चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम, ठीक। और दूसरा जो पार्ट है हीट लॉस, तो हीट लॉस निकालना हो तो हम लोग लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकालेंगे हाफ CV² से। तो पहले वाला जो था हाफ C था 2 और V था 20, है ना। फिर दूसरे वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था C था 3 और V था 10। ये हो गया माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो दोनों का निकालेंगे हाफ C। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, दोनों पर कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर V निकालना था, V कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V का वैल्यू हो गया 40 माइनस 12 बाई 2, यानी कि 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया दोनों कैपेसिटर पर। तो फाइनली दोनों का लिखेंगे हाफ C इंटू 14 का स्क्वायर, और दूसरे वाले में कैपेसिटेंस था 3 और पोटेंशियल डिफरेंस 14 का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें से ये फाइनल टोटल एनर्जी हो गया सिस्टम का और ये इनिशियल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 60 माइक्रोजूल का लॉस आएगा, ठीक। अब ऐसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन ये है रिपीट द क्वेश्चन when plate A is connected to D and plate B is connected to C, ठीक है। मतलब इस बार जो पॉजिटिव प्लेट था उसको नेगेटिव वाले से जोड़ दिया है। सेम क्वेश्चन है, A को जोड़ दिया गया है D से और B को जोड़ दिया गया है C से, है ना। तो फिर से वही चार्ज फ्लो पता करना है, टोटल हीट लॉस कितना हुआ ये पता करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें चार्ज कितना इनिशियली है C इंटू V। तो जैसा कि पहले हमने निकाला था, इधर आएगा प्लस 40 माइक्रोकूलम और इधर आएगा माइनस 40 माइक्रोकूलम। उसी तरह से इसमें आएगा प्लस 30 माइक्रोकूलम, इधर आएगा माइनस 30 माइक्रोकूलम। ये इनिशियल चार्जेज हैं। अब इनको हमें जोड़ना है। जब इनको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे इस तरह से, एक कैपेसिटर ये हो गया और दूसरा जो 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है वो ये हो गया। तो इनमें जो चार्जेस थे
ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड का है। इस पर चार्ज यहाँ पर था +40, यहाँ -40। इस पर चार्ज है यहाँ पर +30, यहाँ पर चूँकि उल्टा हम लोग जोड़ रहे हैं इस बार, तो ये +30 नहीं होगा, ये -30 होगा। तो इनको करेक्ट कर लेते हैं। इस पर जो चार्ज होगा -30 होगा और यहाँ पर +30 होगा। हमने इस बार A को D से जोड़ दिया है और B को C से जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखेंगे A पर जो था 40 था, A को D से जोड़ा गया है, यहाँ पर D पर था -30, वही हमने दिखाया है। यहाँ पर D पर -30 है, A पर +40 है। उसी तरह से यहाँ B पर देखेंगे तो -40 चार्ज था, तो B पर -40 दिखाया हमने, और C पर +30 था, तो C पर हमने +30 दिखाया है। ठीक, अब तो ये हो गया कि इनिशियल चार्जेस इतने थे। अब हम मानेंगे कि जो चार्जेस फ्लो किए हैं वो कुछ इस तरह से चार्जेस फ्लो किए, और मान लेते हैं Q चार्ज फ्लो किया। तो ऐसा होगा कि इसमें से ऊपर वाला जो 40 माइक्रोकूलम चार्ज है उसमें से चार्ज कम हो जाएगा, तो इस पर फाइनली चार्ज आएगा 40 - Q। इस पर -30 था, चार्ज बढ़ा है, तो यानी इस पर हो जाएगा -30 + Q। अच्छा, इसमें से चार्ज Q ऐसे निकल जाएगा, तो 30 में से Q निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 30 - Q, और यहाँ पर -40 है, Q आएगा, तो इसमें Q बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली इक्वल होना चाहिए। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करेंगे तो इस पर लिखेंगे चार्ज 40 - Q/C, है ना, यानी टोटल चार्ज बाई C 2 रखेंगे, इज इक्वल टू इस पर चार्ज रखेंगे -30 + Q डिवाइडेड बाई इस पर C का वैल्यू हम लोग रखेंगे कितना, इस पर रख देंगे 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये मान रहे हैं कि इसका ये पॉजिटिव प्लेट है फाइनली, तो इसका भी ये पॉजिटिव प्लेट फाइनली होना चाहिए, है ना। दोनों का पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव एक साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लिया, इस पर चार्ज लिया हमने ये, और इस पर चार्ज हमने लिया -30 + Q। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लिख लिया हमने। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस फाइनली इक्वल होना चाहिए। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 - 3Q इज इक्वल टू -60 + 2Q, है ना, तो ये आएगा 180 इज इक्वल टू 5Q। इसका मतलब Q का वैल्यू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 36 माइक्रोकूलम। तो 36 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो फ्लो किया होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखेंगे आप कि जो फाइनल चार्जेज होंगे वो कितने होंगे, हम लोग अभी लिखते हैं इसको। तो एक फिगर बनाएंगे फिर से, ये ऊपर वाला कैपेसिटर हो गया और ये हो गया कैपेसिटर नीचे वाला, जिनमें से ये पॉइंट है A और ये है पॉइंट D, इसका पॉइंट B और इसका पॉइंट C। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि A पर चार्ज पहले था 40, अब हो गया 40 - Q यानी 40 - 36, तो हो जाएगा +4, है ना। तो इस पर आएगा +4, तो इस पर इसके राइट साइड वाले B पर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे -40 + 36, तो ये -4 हो जाएगा। तो इस पर हो गया
4। उसी तरह से जो नीचे वाला प्लेट है यहाँ देखेंगे, इस पर है -30 प्लस क्यू, यानी -30 में 36 ऐड करेंगे तो +6 आएगा। यहाँ पर हो गया +6, और राइट साइड में 30 में से 36 माइनस करना है, 30 माइनस क्यू। तो 30 में 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पर -6 आएगा, है ना। तो फाइनल चार्जेज इतने हो गए, और जो चार्ज यहाँ से फ्लो किया है वो चार्ज का वैल्यू हो गया 36 माइक्रोकूलम। तो पहले पार्ट का तो आंसर ये आ गया कि इतना चार्ज फ्लो किया है। फिर निकालना है हीट लॉस। तो अगर हीट लॉस निकालना हो तो ये तो अपना पहला वाला तरीका लगा सकते हैं हम लोग, है ना। हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, है ना। जब अपोजिट नेचर के प्लेट्स को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर बीच में प्लस साइन आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, या इंडिविजुअली कैपेसिटर्स पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। इनिशियल एनर्जी इनकी निकाल लेंगे कितनी थी, और फिर फाइनल एनर्जी अभी कितनी बची है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा। तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं। हाफ C1 2 C2 3 2 प्लस 3, और V1 था 20 प्लस 10 होल स्क्वायर। तो इसमें से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 3/5 इंटू 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, है ना। तो देखेंगे कि कैंसिल होने के बाद ये जो है ये बचेगा 180, है ना। तो कुल मिलाकर के जो लॉस हुआ ये हो गया 180 इंटू 3, यानी कि 540 माइक्रोजूल, 540 माइक्रोजूल का लॉस हो गया, ठीक। तो एक और एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमने ऊपर 3 कैपेसिटर दिखाया है। एक दिखाया है 1 माइक्रोफैराड का, जिसको कि 30 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। दूसरा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, इसको 10 वोल्ट तक चार्ज किया गया। तीसरा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, इसको 15 वोल्ट तक चार्ज किया गया है, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर्स हैं इन पर जो चार्जेज निकाला जाए, है ना, कि चार्जेज अभी कितने हैं, तो Q = C × V वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो पहला कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का, इस पर चार्ज आएगा C × V, यानी कि 30 माइक्रोकूलम। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, इस पर हो गया 30 माइक्रोकूलम, और राइट वाले पर -30 माइक्रोकूलम, ठीक। उसी तरह से जो सेकंड कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, इस पर आएगा 2 × 10 CV, यानी कि +20 माइक्रोकूलम यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा -20 माइक्रोकूलम। उसी तरह से जो थर्ड कैपेसिटर है इस पर आएगा चार्ज C × V, यानी 2 × 15, तो यहाँ होगा +30 माइक्रोकूलम, और राइट साइड वाले पर -30 माइक्रोकूलम। अब ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया। जो कनेक्शन बनाया गया है वो कनेक्शन आप देखेंगे नीचे एक सर्किट में हमने दिखाया, इस सर्किट में। तो कनेक्शन कुछ ऐसा है कि इफ A is connected to D, मतलब पहले वाले कैपेसिटर का प्लेट A और दूसरे वाले का प्लेट D एक साथ में जोड़ दिया गया, ठीक। फिर जो दो देखेंगे आप, यहाँ से A और D जोड़ा हुआ है,
फिर पहले कैपेसिटर का प्लेट बी और जो थर्ड वाला कैपेसिटर है इसका प्लेट एफ, यहाँ पर देखेंगे दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो बी को एफ के साथ में जोड़ा गया। फिर सी को आप देखेंगे कि ई से जोड़ा गया है ना, दूसरे वाला कैपेसिटर का प्लेट सी और तीसरे वाले का प्लेट ई यहाँ पर जोड़े गए हैं, सी और ई। तो इस तरह से तीनों कैपेसिटर को जोड़ा गया है। हमें पता करना है फाइंड चार्ज फ्लोन इन द सर्किट। तो जब स्टेडी स्टेट आया होगा तो स्टेडी स्टेट आने से पहले है ना टोटल कितना चार्ज फ्लो किया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही इन कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से चार्जेज फ्लो करेंगे, और जब चार्जेज फ्लो करेंगे उसके बाद धीरे धीरे स्टेडी स्टेट आ जाएगा। तो स्टेडी स्टेट में चार्जेज फिक्स्ड हो जाएंगे। तो स्टेडी स्टेट आने से पहले कितना चार्ज फ्लो किया होगा वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखेंगे कि जो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है उसका प्लेट ए पर जो है वो है +30 माइक्रोकूलम का चार्ज, और निगेटिव प्लेट बी पर है चार्ज -30 माइक्रोकूलम। उसी तरह से जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है उस पर चार्ज है 20। तो लिखेंगे ये जो प्लेट डी है, डी पर है -20, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -20 माइक्रोकूलम और यहाँ पर +20 माइक्रोकूलम। उसी तरह से जो तीसरा कैपेसिटर है वो भी 2 माइक्रोफैराड का ही है, इसका प्लेट ई पर देखेंगे +30 है, तो यहाँ रखेंगे +30, और इसका प्लेट एफ है वहाँ पर है -30। ठीक, तो इतने चार्जेज हैं पहले से, लेकिन जैसे ही इन तीनों को जोड़ा गया तो कुछ चार्ज फ्लो करेगा। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे। तो अगर मान लेते हैं कि चार्ज Q फ्लो किया, तो ये जो Q चार्ज है ना, पहले वाले कैपेसिटर पर 30 चार्ज है, तो इसमें से Q इधर निकल गया तो यहाँ बचेगा 30 - Q, ये -20 है, इस पर Q आएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये -20 + Q हो जाएगा। अच्छा, इसमें से Q निकल गया है ना, इधर गया, तो इसमें से 20 - Q रह जाएगा। फिर इधर भी Q गया है, तो 30 वाला जो +30 वाला ये जो प्लेट है इस पर चार्ज बढ़ा होगा, तो 30 + Q हो गया। फिर इसमें से चार्ज Q इधर गया होगा, तो ये बच गया -30 - Q। फिर इस पर चार्ज आया होगा Q, तो -30 + Q, ये चार्जेज आ गए। तो इस तरह से हमने हर प्लेट पर चार्ज कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाया जाए। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ लगाने के लिए हमें हर कैपेसिटर पर चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ। तो लूप लॉ लगाने के लिए हमें चार्जेज पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब चार्ज प्लेट पर कौन सा प्लेट ले, क्योंकि जब हम लोग घूम रहे हैं तो किसी पर चार्ज निगेटिव आ रहा है, किसी पर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो घूमते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जिधर चार्ज जा रहा है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है, तो जो पहला प्लेट पड़ता है उसको हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव प्लेट है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो इस तरह से माना जाए तो इसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हालांकि बाद में Q का वैल्यू आने के बाद हो सकता है निगेटिव हो जाए, लेकिन जब तक स्मॉल q अननोन है
तब तक हम लोग इसको पॉजिटिव मानेंगे। फिर जब यहाँ से जाएंगे तो पहले पड़ेगा प्लेट ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। करंट के डायरेक्शन में जाने पर जो पहला प्लेट पड़ेगा उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। उसी तरह से इसमें पहला चार्ज पड़ेगा ये वाला, इसको पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसी को हम लोग मानते हैं कि कैपेसिटर पर इतना ही चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि जो पॉइंट डी है यहाँ का पोटेंशियल है 0, यहाँ 0 मान लेते हैं, और आगे की तरफ करंट के डायरेक्शन में जैसे चार्ज फ्लो किया उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, लेकिन जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। तो कितना से कम होगा, तो 0 में से कम कर दिया, माइनस कर दिया हमने। जो चार्ज है -20 प्लस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई सी, क्यू बाई सी, इतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आएगा, ठीक। अब यहाँ का पोटेंशियल निकाल लिया हमने, तो अब यहाँ से लेकर के ई तक सेम पोटेंशियल होगा, यहाँ भी उतना ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ से इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे तो फिर से पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो लिखेंगे डिक्रीज होगा तो घटाएंगे, माइनस करेंगे, फिर कितना आएगा, यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज कौन सा लिया जाएगा, ये वाला चार्ज लिया जाएगा। तो 30 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी, सी का वैल्यू है 2, है ना। अब यहाँ से हम लोग आ गए इस प्लेट के पास, यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा। अब इसके आगे जाएंगे तो फिर कम होगा, तो माइनस करेंगे फिर से चार्ज बाई सी। तो चार्ज हम लोग ये वाला लेंगे, तो लेंगे -30 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस 1। अब यहाँ आ गए, और यहाँ से डी तक इक्वल होगा, जो कि 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो भी चार्जेज लिए हैं, ये ग्रीन बॉक्स जो बनाया है यही चार्ज लिया। चार्ज जिधर फ्लो कराया, फ्लो कराते टाइम में जो पहला प्लेट पड़ेगा उसको हमने पॉजिटिव चार्ज माना है, और ये भी माना है कि यही चार्ज कैपेसिटर पर है, ठीक है। तो ये क्यू बाई सी किया यहाँ पर, फिर क्यू बाई सी यहाँ पर, फिर चार्ज बाई सी यहाँ पर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से ये जो होगा ये आएगा 10 माइनस क्यू बाई 2 माइनस 15 माइनस क्यू बाई 2 प्लस 30 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम देखें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 40 और माइनस 15 25 हो गया, इधर 25, और ये देखेंगे q बाई 2 माइनस क्यू हो गया, माइनस क्यू, और ये भी माइनस क्यू, माइनस 2q हो गया। उधर जाएगा तो इसको लिखेंगे 2q, यानी q का वैल्यू हो गया 12.5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इतना चार्ज जो है वो फ्लो किया होगा। अब हम पता कर सकते हैं कि फाइनल चार्जेस कितने होंगे इन कैपेसिटर्स पर, ठीक है। तो फाइनल चार्जेस भी हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये जो है अपना सर्किट हो गया, जिसमें से जो पॉइंट्स थे आप देखेंगे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है ना। तो लिखेंगे ये है पॉइंट ए, ये है डी, यहाँ था बी और ये था एफ, उसी तरह से ये था पॉइंट ई और ये है पॉइंट सी। तो जो भी यहाँ जोड़ा गया वैसे हमने पॉइंट बना दिए। उसके बाद इनका जो कैपेसिटेंस था, ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये 2 माइक्रोफैराड का, और ये भी 2 माइक्रोफैराड का। अब चार्जेस देखते हैं। तो प्लेट ए पर चार्जेज आया, देखेंगे 30 माइनस क्यू, है ना। तो 30 में से क्यू का मतलब 12.5, 30 में से 12.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा
17.5 और वो भी आएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ पर आएगा प्लस 17.5। ठीक, अब डी पर आएंगे तो डी पर आप देखेंगे तो ये है -20 और उसमें Q यानी 12.5 जोड़ेंगे। तो 12.5 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा -7.5। 20 में से 12.5 ऐड करना है तो -7.5 आएगा। तो यहाँ रखेंगे -7.5। उसी तरह से इस प्लेट पर देखेंगे तो 20 में से 12.5 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, 20 माइनस 12.5, 7.5 आ गया प्लस में। ठीक है, उसी तरह से अब इस प्लेट पर जाएंगे ई पर तो 30 में 12.5 जोड़ना है तो ये 42.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा प्लस 42.5। उसी तरह से -30 में -12 है ना, यानी -30 में 12.5 घटाना है तो वहाँ हो जाएगा माइनस, ये जो चार्ज देखेंगे आप ये हो जाएगा -42.5। तो ये हो गया -42.5। और जो प्लेट बी है इस पर देखेंगे -30 है और उसमें 12.5 जोड़ना है तो हो जाएगा -17.5। तो यहाँ आ गया -17.5। तो इस तरह से हर प्लेट पर हमने चार्ज निकाल लिए। आप देखेंगे कि हर प्लेट कैपेसिटर पर जो प्लेट्स हैं उन पर इक्वल और अपोजिट चार्जेज आ गए। यहाँ पर 17.5, यहाँ पर -17.5, इस पर -7.5, इस पर +7.5, इस पर 42.5, इस पर -42.5। तो इस तरह से फाइनल चार्जेज आ गए और जो टोटल चार्ज फ्लो किया है सर्किट में उसका वैल्यू आया है 12.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये हो सकता है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, ये हो सकता था Q का वैल्यू -12.5 आ जाता। अगर नेगेटिव आता इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डायरेक्शन लिया वो उल्टा लिया है। तो डायरेक्शन हम लोग उल्टा ले लेते, इसको वैल्यू यही आता 12.5 ही। अगर हम लोग उल्टा डायरेक्शन लेकर के सोल्व किए होते तो वैल्यू तब भी 12.5 आता, बस -12.5 हो जाता। तो माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर देना है और फिर उसी हिसाब से चार्जेज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि दो कैपेसिटर हमने बनाए हैं ऊपर। एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैराड का जिसको कि 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया है। दूसरा कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का जिसको 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया। ठीक, और इन दोनों कैपेसिटर्स को फाइनली एक दूसरे से जोड़ा गया और एक बैटरी लिया गया 30 वोल्ट का, है ना। नीचे वाले सर्किट में आप देखेंगे कि ये 1 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर यहाँ पर है, 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर यहाँ पर है और एक बैटरी जोड़ दिया गया है। ठीक है, जोड़ने के बाद हमें बताना है कि फाइनल चार्जेज इन पर कितने आएंगे कैपेसिटर्स पर। ठीक, तो क्वेश्चन ये है फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर connection is और connections are made। ठीक, तो ऐसा करते हैं कि इनिशियल चार्जेज हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे Q = C × V वाला। ठीक है, तो पहला कैपेसिटर पर C है 1 और V है 20, यानी इधर आएगा +20 माइक्रोकूलम,
इधर आएगा -20 माइक्रोकुलम। उसी तरह से इस पर भी C इंटू वी 2 इंटू 15 यानी कि 30 माइक्रोकुलम और इधर -30 माइक्रोकुलम। तो ये चार्जेज पहले से हमें दिए गए हैं, यहाँ भी वही चार्जेज लिख देते हैं +20 -20 और यहाँ पर +30 और -30। ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से Q चार्ज फ्लो किया, तो Q चार्ज फ्लो करेगा ऐसे, है ना। अगर ऐसे फ्लो करेगा तो हो सकता है कि यह बैटरी चार्ज हो रहा हो या डिस्चार्ज, कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने ऐसे ही मान लिया कि चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया है। तो जब फ्लो करेगा Q चार्ज ऐसे, तो ये जो पहले प्लेट पड़ेगा, है ना, ये -30 है, इस पर चार्ज बढ़ेगा Q से, दूसरे वाले पर चार्ज घटेगा Q से, फिर इस पर चार्ज Q से बढ़ जाएगा क्योंकि चार्ज ऐसे गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस पर से Q कम हो जाएगा। ये फाइनल चार्ज हमने मान लिए। फिर से वही टेक्निक अप्लाई करेंगे कि करंट के डायरेक्शन में यानी चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में जाने पर जो पहला प्लेट पड़ेगा इसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव चार्ज, और इसी को मानेंगे कि कैपेसिटर पर यही चार्ज स्टोर्ड है। फिर इस प्लेट पर मानेंगे कि ये चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, और इतना यही जो है इस कैपेसिटर पर टोटल चार्ज स्टोर्ड है अभी। ठीक, तो अब हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई किरचॉफ लॉ, है ना, किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के क्रॉस। तो मान लेते हैं कि हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है 0। ठीक, तो 0 से शुरू करेंगे तो पॉइंट D का भी 0 होगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही कैपेसिटर क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो माइनस करेंगे और चार्ज लेंगे कितना, -30 + Q, है ना, इतना चार्ज डिवाइडेड बाई C, है ना। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर पर मानेंगे कि चार्ज इतना है, कैपेसिटेंस इतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का इक्वल होगा। जैसे ही इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो फिर कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इस पर चार्जेस मानेंगे हम इतना -20 + Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। अब यहाँ आ गए, यहाँ से A का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का उतना ही होगा, यहाँ का उतना ही होगा, लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करके इधर बैटरी क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा -30 से, है ना, 30 से कम हो जाएगा यहाँ पर इधर आने पर, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का। अब यहाँ जो भी आया वो 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल हमने 0 लिया था, = 0। तो अब देखेंगे कि ये आ जाएगा 15 - Q/2 + 20 - Q -30 = 0। ठीक है, तो अब देखेंगे ये होगा 20 + 15, ये हो जाएगा 35, और 35 में से 30 जाएगा तो ये बचेगा 5 = Q/2 और 3Q/2 हो जाएगा। इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो 3Q/2 हो गया, है ना, यानी Q का जो वैल्यू है वो हो गया 10/3। तो ये चार्ज जो है ये आया है पॉजिटिव, यानी जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था चार्ज फ्लो का वो सही आया है। ठीक है, ये चार्ज इतना फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में हमने कंसीडर किया था। अब फाइनल चार्जेज निकालने के लिए हमसे कहा गया, तो इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इन पर चार्जेज कितने आते हैं। ये तो बैटरी हो गया,
है ना। तो इसमें ये जो था पॉइंट ए बी सी और ये डी था, ये 30 वोल्ट की बैटरी थी, ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, अब चार्जेस देखते हैं। तो चार्जेस आप देखेंगे कि ये है 20 में से Q माइनस करना है ना, यानी 20 में से 10/3 माइनस करेंगे। तो अगर 20 में से 10/3 माइनस कर दें तो क्या आएगा, ये आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 50/3। तो यहाँ पर चार्ज आ गया 50/3। तो यहाँ पर बी वाले प्लेट पर -50/3 आना चाहिए, है ना। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो अब आते हैं इधर, इस पर चार्ज है 30 माइनस Q। 30 में से 10/3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10/3 यानी कि 80/3। तो 80/3 जो है वो इस प्लेट पर आया है, सी वाले पर। तो कह सकते हैं यहाँ 80/3 आएगा, तो यहाँ पर -80/3 आना चाहिए। तो इस तरह से दोनों कैपेसिटर पर चार्जेज हमने कैलकुलेट कर लिए।